बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 94 न्यूज़ के साथ मैं हुक्सा दिलावर। जनरल आसिम मुनीर के तकर्रुर में एक नहीं बल्कि मुतअद्दिद साजिशें सामने आती रही। कौन सी अहम शख्सियत जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ थी? जनरल आसिम मुनीर के तकर्रुर पर मार्शल लॉ लगाने की धमकी किसने और क्यों दी थी? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा इरफान सदीकी ने एक तवील अरसे बाद खामोशी तोड़ते हुए अहम राजों से पर्दा उठा दिया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा इरफान सदीकी ने इंकशाफ करते हुए कहा है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के तकर्रुर में सबसे बड़ा किरदार मियां नवाज शरीफ का था और इनके तकर्रुर पर मार्शल लॉ लगाने की कई धमकियां भी दी गई थी। साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने हमारी टीम के मुआशी माहिर को बुलाकर पूछा था कि अगर मुल्क में मार्शल लॉ लग जाए तो इसके क्या असरात मरतब होंगे। इरफान सदीकी ने गुज़श्ता रोज़ निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि आए दिन अडियाला जेल में किसी न किसी की इमरान खान से मुलाकात होती रहती है और इसके बाद पूरा दिन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला जारी रहता है। मेरा भी अलीमा खान की तरह ये सवाल है कि क्या सुबह 7 बजे जेल के अंदर कोई मुलाकात हो सकती है और अगर हो सकती है तो कैसे हो सकती है। उन्होंने कहा कि इस मुलाकात के हवाले से मेरे इल्म में कोई बात नहीं और हस्बे तौफीक सबके अंदाजे लगा लेने चाहिए, अलबत्ता ये मामूल की कार्रवाई हरगिज़ नहीं थी। इरफान सदीकी का कहना था साबिक ISI सरबराह के कोर्ट मार्शल के ओपन ट्रायल के इमरान खान के मुतालबे पर इनका कहना था कि फ़ौज में कोर्ट मार्शल हमेशा से होते रहते हैं और आज तक किसी का भी ओपन ट्रायल नहीं हुआ। खान साहब के अपने दौर में 25 आदमियों पर फौजी अदालतों में मुकदमा चले जो वो नहीं बताते। इन 25 में से 3 को मौत की सज़ाएं सुनाई गई, कोई ओपन कोर्ट ट्रायल नहीं हुआ और वो अब भी जेल में पड़े हुए हैं। फैज़ हमीद की गिरफ्तारी और इमरान खान के बयानात पर रद्द-ए-अमल देते हुए इरफान सदीकी का कहना था कि अब ये गिरफ्त में आए हैं, वो के बहुत देर से आए हैं, लेकिन ये बताएंगे कि इनका 9 मई से क्या ताल्लुक था या 9 मई का इनसे क्या ताल्लुक था। जनरल आसिम मुनीर का रास्ता रोकने के लिए दोनों ने एक हदफ रखते थे और इसीलिए नवंबर में जब आसिम मुनीर की तकर्री हुई थी तो 2 मार्च किए गए, लेकिन इनकी दाल नहीं गली। इरफान सदीकी ने कहा कि सारी कहानियां सामने आ गई। वो कौन था जिसने नादरा से रिकॉर्ड निकाला और दोस्त मुल्क को जाकर दिया? इसमें कोई शक नहीं कि आसिम मुनीर का तकर्रुर रोकने के लिए इमरान खान और साबिक ISI चीफ जनरल रिटायर फैज़ हमीद यकजा थे और जब तकर्रुर हो गया तो इसको ख़त्म करने के लिए 9 मई का मंसूबा बना लिया था। उन्होंने कहा कि जनरल आसिम मुनीर के तकर्रुर में सबसे बड़ा किरदार मियां नवाज शरीफ का था, जबकि मेरे पास ऐसी कोई मालूमात नहीं कि आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ इनका तकर्रुर नहीं चाहते थे। इरफान सदीकी ने इंकशाफ किया कि ख्वाजा आसिफ दुरुस्त कहते हैं कि आसिम मुनीर के तकर्रुर पर मार्शल लॉ लगाने की धमकी दी गई थी। साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने बुलाया और कहा कि अगर मुल्क में मार्शल लॉ लग जाए तो इसके क्या असरात मरतब होंगे, क्या मुआशी पाबंदियां लगेंगी और अगर लगेंगी तो पाकिस्तान किस हद तक बर्दाश्त कर सकेगा। इस हद तक गुफ्तगू की जा रही थी। उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा भी आसिम मुनीर को आर्मी चीफ लगाना नहीं चाहते थे, वो तो सी लेना चाहते थे या नहीं, इस पर कोई सवालिया निशान नहीं है। कहते थे कि आर्मी चीफ के ओहदे के लिए 5 लोग हैं, आसिम मुनीर को छोड़कर इन 4 में से किसी को लगवा लो, लेकिन इसको ना लगाओ। इनका कहना था कि आसिम मुनीर को आर्मी चीफ ना बनाने पर बाजवा साहब और फैज़ हमीद का इत्तेफाक था, लेकिन नवाज शरीफ ने कहा कि मार्शल लॉ की धमकी हो या कुछ और हो, सीनियरिटी लिस्ट पर जो शख्स भी पहले नंबर पर है इसका तकर्रुर होगा। इरफान सदीकी का कहना था सानिहा 9 मई के लिए मुल्ज़मान अदालतों में हैं, देखते हैं कि इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए 94 न्यूज़।